आइए थोड़ा हमारे साथ आइए, दृश्य को दिखाइए हमारे, थोड़ा इसको करीब से दिखाइए। यह संभवतः वृक्षारोपण हाल फिलहाल में कराया गया है। ये हम लोग इस समय है तरया लछिरा में, कुशीनगर के तरया लछिरा में, सेवराही विकास खंड के अंतर्गत आता है। आपका परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम आदित्य है और इस गाँव के आदित्य, संभवतः आप प्रधान है यहाँ जी, के, प्रधान प्रतिनिधि हैं हम। प्रधान प्रतिनिधि जी, हैं। जी, तो इतनी सजावटी जो व्यवस्थाएं हुई हैं, तो जी। क्या सोच के ये सब चल रहा है और तीनों वृक्षों को लगाया गया है, क्या है ये? देखिए, ये हमारे हिंदू धर्म में ये जो तीनों वृक्ष है, इनकी बहुत बड़ी जो है कि मान्यता है। जी, जी, क्या ब्रह्मा, क्या क्या? विष्णु इस पेड़ का मान्यता है कि ये तीनों वृक्ष में जैसे अपने ब्रह्मा, विष्णु और जो है कि भोलेनाथ यानी जो है महेश, जी, उनका जो है कि निवास है। तो इसको ध्यान में जो है कि रखते हुए इनको इस तरीके से जो है कि लगाया जा रहा है। अभी इनके जो है कि चारों तरफ जो है कि एक ईंटे का जो है कि वो बनाया जाएगा जाली, ये जिससे ये सुरक्षित रहे। आस्था के जी, जी। प्रतीक के तहत इस तरह, जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं आस्था लगता है कि और थोड़ा-सा हाँ। गड़बड़ भी हो गया है? इसकी हमको हमारे ख्याल से थोड़ी-सी इसकी दूरी अधिक होनी चाहिए, जी, जी, क्योंकि ये बिल्कुल। जब पेड़ बढ़ेगा, तो इसमें थोड़ा-सा वो आ सकता है। सही बात है। तो चलिए इसको जो है कि देखा जा रहा है, अभी जी। जो है लेकिन किया लेकिन जाएगा। जो भी आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है। हमारे साथ इस समय रोहित बाबू भी हैं, जो रोहित जी सामाजिक तौर पे बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं, इनका एक विद्यालय भी चलता है। रोहित बाबू, आपका क्या हाल-चाल है इस समय? बढ़िया है। आप आए, हमारे ग्राम सभा में आपका स्वागत है, आपका चैनल का भी स्वागत है। अ, सरकार के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। आज के दिन तमाम जगहों पर वृक्षारोपण हो रहा है और इस वृक्षारोपण में यहाँ पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। इस पूरे ग्राम सभा में थोड़ा उनको दिखाइए, वो सब वृक्षारोपण का ही काम हो रहा है। जी। तो वृक्षारोपण का काम हो रहा है। तो इसके प्रति कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ खामियों को, कुछ अच्छाइयों को, कुछ सच्चाइयों को कुछ बताना चाहेंगे? खामियाँ तो इस वृक्षारोपण में सरकार के तरफ से बहुत सारी हैं। जी, एक तरह से कहा जाए तो पूर्ण रूप से यदि दसों साल में जितनी भी सरकार ने इसके लिए फंड रिलीज़ किया है जी, और हमारे ग्राम सभा में यदि हज़ारों पेड़ लगाए होंगे तो 1-2 पेड़ बचे होंगे। जी, तो इसके लिए प्रॉपर निगरानी भी होना चाहिए, ग्राम प्रधान की तरफ से होना चाहिए, सरकार की तरफ से होना चाहिए। सरकार ऐसी कमेटी बनाए, ऐसा पैसा रिलीज़ करे जिससे उसका देख-रेख भी समुचित तरीके से हो सके। और यदि वृक्षारोपण किया जा रहा है सरकार की तरफ से तो 1-2 पेड़ भी बच जाता है साल में, तो प्रकृति और पर्यावरण के लिए उससे लाभ ही हो रहा है। जहाँ तक है एक अपने आप में ठीक है, माने अच्छा है। आपका ये कहना है कि पर्यावरण के लिए वृक्ष लगे, मजबूती से लगे, अच्छा लगे, जो दिखावा ना हो। दिखावा ना हो। दिखावा हो रहा है, ज ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं कि जो बहुत ग्रोथ नहीं कर पाएँगे, हाँ, हाँ। हाँ? इसमें धन का भी दोहन हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। पूर्ण रूप से होता रहा है। अभी पूर्ण तो चल रहा पूर्ण है रूप से, पूर्ण रूप से होता पूर्ण रहा। रूप से। हाँ, पूर्ण रूप से होता रहा। जैसे नहीं ऐसे भाई, पेड़ हैं, नहीं भाई, नहीं। ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं, जो जिसमें 10 दिन के जमे हुए होंगे और तुरंत लगेंगे और तुरंत 2-4 10 दिन में सूख जाएँगे। रोहित जी, आप कह तो रहे हैं पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से दोहन होता है। पूर्ण रूप से। क्योंकि हमने तो आज तक अभी नहीं देखा है कि कितना ग्राम सभा द्वारा लगाया गया पेड़ मजबूती से आज 5 साल, 10 साल हो गया है और तैयार खड़ा है। जी, तमाम लोग हैं ग्राम सभा के, यदि बताएँ लोग कि पिछले 5 सभा स इसी प्रधानी रीजन में कोई पेड़ बचा हो, वो ग्रामीण दिख है। रहा हो नहीं, तो ऐसा नहीं बताइए। है। देखिए यहाँ दिख पे जो है दिख कि रहा दिख रहा हो। है, ये सब हम ही लोग का जो है कि लगवाया हुआ पौधा है। ये आप हाँ, ये लोग के द्वारा सच है कि लगवाया कुछ पौधा जो है सूख जा रही है जी, और कहीं न कहीं गवर्नमेंट को भी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ फंड जो है कि उनको जो है कि देना चाहिए जी, कि जी। जाली वगैरह या बाँस वगैरह का जो है व्यवस्था किया जा सके। और ये जब तक फंड जो है हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा-सा और मनोरंजन का भी विषय है। थोड़ा-सा मनोरंजन का विषय है, लेकिन हकीकत यही है कि वृक्षारोपण प्रधानों के द्वारा तमाम जो है कि बड़े नेताओं के द्वारा एक मुहिम चला के भी वृक्षारोपण कराया जाता है और ऐसा देखने को मिलता है कि वृक्षारोपण हो गया, उसके बाद से इसका संग्रह नहीं हुआ, उसके बाद से जो है कि पौधे सूख जाते हैं, इनका संग्रह नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि वृक्षारोपण हो और इसका संग्रह हो, ताकि ये भविष्य में आने वाली जनरेशन को ये लाभ पहुँचा सके। हमारे साथ एक ग्रामीण है, क्या नाम है चाचा आपका? सिंहासन यादव। वृक्षारोपण हो रहा है? हुँ। वृक्षारोपण का लाभ भविष्य में नज़र आ रहा है? भविष्य में तो मान मान सब सुख जाता बकरी चल गलती ऐसा व्यवस्था नहीं हो सका।
समस्या वही है, संरक्षण नहीं हो पा रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? सिंहासन यादव। सिंहासन यादव जी। तो इसका समाधान क्या है? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सरकार ओकरा के व्यवस्था करो, ओकरा आदमी दे ओकरा के पाले खातिर, पानी देवे खातिर। संरक्षण के लिए लोगों को कि इसमें डिप्यूट करना चाहिए। हाँ, ओकरा कोई थी डोल बनवाओ बाँस के। जी। तो संरक्षण की ज़िम्मेदारी भी कहीं न कहीं कि लोगों को देनी चाहिए, ताकि जो है कि इन पौधों का संरक्षण हो, विकास हो और आने वाले भविष्य के जनरेशन के लिए ये लाभप्रद हो। एक और हमारे साथ ग्रामीण है, आप ही इसी गाँव के रहने वाले हैं, तरियाल लच्छीराम के। राकेश कुमार है। रोज़गार सेवक रोजगार हैं, सेवक जैसा है। कि आवाज़ आ रहा है हाँ। रोज़गार सेवक हैं। तो ये पौधा आपके द्वारा लगवाया जा रहा है, ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा जैसे हाँ, म उसमें हम लोग भी जो लगे हैं। उत्तरदायी तो हाँ, अभी आ उत्तरदायी गए, तो है ही है। ग्राम सभा के द्वारा। हाँ। पैसा ग्राम सभा का लग रहा है, आप हाँ, लगवा रहे हाँ हैं। जी। हम भी वही पूछ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इनका बचाव कैसे होगा? अब बचाव लोग जागरूक रहें, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी समझें, तो आप लोग बचाव भी हो तो थोड़ा जाएगा। ज़िम्मेदार हो अब जाइए। हम लोग आके यहाँ पर दिन-रात तो पहरा नहीं कर सकते हैं। जैसा नाम है ग्राम सेवक, गाँव की सेवा करना हाँ, आपका काम है। हाँ। तो थोड़ा-सा ऐसा कुछ हो कि तो भविष्य में निगरानी में यही ना किया जा सकता है कि आदमी जा रहा है, कोई नुकसान हो रहा है तो उसको कहा जाए कि भाई ना करो। जी। अब बकरी वाले हैं, दिन भर बकरी चरा रहे हैं, अब बैठ के पहरा तो अच्छा, नहीं कर अस्थायी सकते हैं। व्यवस्था क्या हो सकती है अस्थायी इसमें? व्यवस्था उसको घेरने वाला व्यवस्था हो। हाँ, इसके हाँ। चारों तरफ घेर हाँ, दिया जाए, हाँ, घेर दिया जाए इसकी तो बाउंड्री करा दी जाए। बाउंड्री करा दिया जाए, बाँस का डोल बना के लग जाए, तो संभवतः ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लोगों को इसके लिए एक रोज़गार भी हो जाएगा, रोज़गार भी मिल जाएगा। रोज़गार भी मिल यदि जाएगा? जी। इसकी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाएगा, हुँ। तो जो बाँसफोड़ समाज है, उसको जी। भी रोज़गार मिल जाएगा जी, जी, जी। और निगरानी के लिए ग्राम सभा की तरफ से किसी को चयनित किया जाता है, तो उसका भी रोज़गार मिल जाएगा। सरकार का ये पहल तो बहुत अच्छा है, जी। लेकिन कहीं न कहीं इसमें खामियाँ बहुत बड़ी है। खामियाँ बहुत हैं। खामियों को उजागर करके और उसको दूर कर किया जाए, तो अपना जो प्रदेश है, देश स्तर पे चमकेगा पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो। ये बहुत प्रधान जी, आपके नज़र में कोई व्यवस्था ऐसी है जिसका इसका संरक्षण हो जाए? कुछ आप कराना चाहेंगे? कुछ दिमाग में ख़्याल आ रहा है? देखिए आपका ऐसा कुछ नहीं है, हमारे नज़र में भी है लेकिन अब अभी कोई ऑफ़िशियल जैसे ब्लॉक से कोई जानकारी इसके बारे में नहीं मिली है। इस वृक्ष के लिए है, इस वृक्ष पे एक जो है कि हमें ईंटे का बनाना है जाली। जी। बाकी जो हमारा पेड़ जो है लग रहा है, उसके लिए अभी कोई जो है हमने सूचना सुना नहीं है कि आप बहुत ग्राम सभा के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए नहीं, कि बिल्कुल हम हमारे दिमाग में एक थॉट है कि बाँस का इसका एक जो है कि डोल टाइप का बना के इसको लगवाया जाए। इसके लिए हम बीडीओ साहब से बात करेंगे और कुछ फंड वगैरह का भी जो है व्यवस्था जो है उनके माध्यम से जो है करवाने की कोशिश करेंगे कि इन सभी पौधों का जो है संरक्षण अच्छे से हो सके। तो हम इस रास्ते से इस गाँव से गुज़र रहे थे जी, और रास्ते में हमें यह अद्भुत तरीके से जो ये पौधा लगा दिखा, तो हमारी जो एक जिज्ञासा हुई कि आखिर ये कराया क्या गया है? तो बताया गया कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश की एक प्रतीक के रूप में जी। यहाँ स्थापित कराया गया है। जो यहाँ बढ़ेगा तो जो है कि पर्यावरण को लाभ मिलेगा। बहुत, बहुत लाभदायक। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विकास